छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राक ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे काल और यहाँ पर स्थल कौन कौन से स्थल किस किस काल में और किस किस जगह पे जो है पाए जाते थे प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की बात करें तो ये जो है स्थल यहाँ पर जो पूर्व पाषाण काल में जो स्थल है वो सिंघनपुर की गुफा है जो रायगढ़ में पाई जाती है। पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए जो है यह प्रसिद्ध है सिंघनपुर की गुफा जो रायगढ़ में है और प्राचीन मतलब पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है पूर्व पाषाण कालीन स्थल है सिंघनपुर। ठीक है, और देखो इन शैलाशियों की मूर्तियों में मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तियों के सदृश भी दिखाई देते हैं। जो यहाँ पर जो मूर्ति है वहाँ वो मूर्तियाँ जो है मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तियों के सदृश जो है दिखाई देते हैं। और देखो और कौन कौन से जगह हैं पूर्व पाषाण काल की, तो इसको याद करने की ट्रिक है सी से सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है, बोदलदा है रायगढ़ में और कबरा पहाड़ी भी है रायगढ़ में और महानदी घाटी भी जो है वो रायगढ़ में है। जो सिंघनपुर की गुफा जो है वो पूर्व पाषाण कालीन स्तर है, लेकिन जो कबरा पहाड़ी वो मध्य पाषाण कालीन है और ये जो है ये दोनों जो है अलग में है। तो इसमें पूर्व पाषाण काल में याद रखना है सिर्फ सिंघनपुर की गुफा है जो पूर्व पाषाण कालीन स्थल है और इस शैलाशियों की मूर्तियां जो मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तियों के सदृश जो है दिखाई देते हैं। अब उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में है वो कबरा पहाड़ जो रायगढ़ में है। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल है कबरा पहाड़ जो रायगढ़ में है और मल्हार जो बिलासपुर में है। ठीक है, मकबरा से भी आप याद रख सकते हैं, म से मल्हार और कबरा से कबरा पहाड़ जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। उत्तर पाषाण कालीन स्थल जो धनपुर है और महानदी घाटी है, ये धनपुर जो है जीपीएम में पाया जाता है और ये महानदी घाटी रायगढ़ में पाई जाती है और ये जो है जीपीएम में है ना गोरला पेंड्रा मरमही में पाई जाती है धनपुर। और उत्तर पाषाण कालीन स्थल है महानदी घाटी और धनपुर। नवपाषाण कालीन स्थल है चितवा डोंगरी बालोद में पाई जाती है और अर्जुनी जो है दुर्ग में पाई जाती है। देखो उत्तर पाषाण कालीन स्थल को याद रखने की एक ट्रिक है उधम। उसे उत्तर पाषाण कालीन स्थल ध से धनपुर जीपीएम में है और महानदी घाटी रायगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, कबरा पहाड़ी का मकबरा से याद रखना, म से मल्हार जो बिलासपुर में है, कबरा पहाड़ी यानी कि जो रायगढ़ में है। उसके बाद नवपाषाण काल की बात करते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल में चितवा डोंगरी है, अर्जुनी है और टेरा में याद करने का ट्रिक है नवा अटैची। न से नवपाषाण काल, अ से अर्जुनी, ट से टेरम, ची से चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी बालोद में याद रखना, पहले राजनांदगांव में पाया जाता थे लेकिन अब ये बालोद में हो गया ना। अ से अर्जुनी से जो है अर्जुनी जो है दुर्ग में है और टेरम जो है रायगढ़ में है। अर्जुनी दुर्ग और टेरम रायगढ़ नवा अटैची से याद रख सकते हैं। और कुछ पाषाण घेरे भी जो है यहाँ पाए जाते हैं। तो पाषाण घेरे जो है गढ़ धनौरा कोंडागांव में पाया जाता है, बालोद में पाया जाता है, खरही बदर चिरचारी सोरर में पाया जाता है। और शैल चित्र कहाँ कहाँ है, तो कबरा पहाड़ रायगढ़ में है, सिंघनपुर में है, रायगढ़ में है, सिंघनपुर की गुफा में है और चितवा डोंगरी है और में बालोद में है और कर्मागढ़ है, बसनाझर है, उंगना है, भैंसगढ़ी है और बेनीपाड़ बोतलदा। ये जो है सब नवपाषाण कालीन स्थल भी हैं और जो शैल चित्र यहाँ पाए जाते हैं। लौह युगीन पाषाण स्तंभ तो गढ़ धनौरा में है, खरही बदर करका भाटा बालोद गढ़ धनौरा कोंडागांव में है, सूरर अर्जुनी। एक बार पढ़ लेना चाहिए इन सबको, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ सकता है। पाषाण युगीन औजार जो है कबरा पहाड़ रायगढ़ से प्राप्त हुआ है, सीता बेंगरा सरगुजा से प्राप्त हुआ है और जोगी मारा जो है सरगुजा से प्राप्त हुआ है। महापाषाण कालीन स्थल जो है मल्हार जो है बिलासपुर में है। विशेष की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक कालीन सबसे ज्यादा शैल चित्र कहाँ मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। रायगढ़ जिले में जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन सबसे ज्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चितवा डोंगरी की खोज जो है भगवान सिंह, चितवा डोंगरी कहाँ पाया जाता है, बालोद में। तो इसकी खोज जो है भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। चितवा डोंगरी जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। विशेष की बात देखो प्राग ऐतिहासिक कालीन सबसे ज्यादा शैल चित्र जो है रायगढ़ जिले में है, लेकिन सर्वाधिक शैल चित्र की बात करें तो कबरा पहाड़ में है। ठीक है, और खोजकर्ता की बात करते हैं तो देखो सिंघनपुर की गुफा एवं कबरा पहाड़ जो है उसकी दोनों की खोज जो है ये दोनों रायगढ़ में है और ये एडरसन ने 1910 में इन दोनों की खोज की थी। सिंघनपुर जो है प्राग ऐतिहासिक काल का है लेकिन ये जो है मध्य वाला है ना। और सीता बेंगरा की गुफा जो सरगुजा में है इसका जो कर्नल औसले ने किया था
और इसके बाद चितवा डोंगरी जो है भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। और 500 महापाषाण घेरे की खोज जो है J.R. काम्बले और रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। रामायण काल की बात करें तो छत्तीसगढ़ का नाम जो है रामायण काल में दक्षिण कौशल था, जिसकी राजधानी थी कुशस्थली। और बस्तर का नाम था दंडकारण्य, जिसकी राजधानी थी मधुमंत। इस समय दक्षिण कौशल की प्राचीन भाषा कोसली थी। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा भी जो है कोसली थी। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो है दक्षिणापद है और बस्तर का नाम जो है दक्षिण दिक है वैदिक काल में। ठीक है। शिवरी नारायण में भगवान राम ने माता सबरी की झूठे बेर खाए थे। बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य जो बलौदा बाजार में है स्थित तुरतुरिया में जो है वाल्मीकि आश्रम है। और राम वन गमन पथ की लंबाई 2260 किलोमीटर है। ये भी याद रखने वाली बातें हैं ये सब। भगवान राम ने अपने वनवास काल में 10 वर्ष जो है दंडकारण्य में व्यतीत किए थे। और भगवान राम का जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरिचौका कोरिया में पहले था, लेकिन अब MCB में है। यह माता सीता का चूल्हा है यहाँ पर। और पंचमढ़ी कांकेर में जो है यानी कि पंचवटी जो कांकेर से जो है माता सीता का जो है अपहरण हुआ था। महाभारत काल की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल और बस्तर का नाम था कांतार। उसमें क्या था रामायण में, तो बस्तर का नाम दंडकारण्य था और इसका दक्षिण कौशल नाम था ना। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोर ध्वज का संबंध आरंग और रत्नपुर से था ना। महाभारत काल की ही बात है ये। बौद्ध एवं जैन कालीन छत्तीसगढ़ सिरपुर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठों और स्मारक हैं। भोंगापाल कोंडागांव में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। जैन धर्म से संबंधित स्मारक कहाँ पर हैं, तो सिरपुर में है, महासमुंद सिरपुर में है, महेशपुर सरगुजा में है और नगपुरा जो दुर्ग में है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर के साक्ष्य मिले हैं नगपुरा दुर्ग। छत्तीसगढ़ में मौर्य काल यानी कि 1312 से जो है 185 ईस्वी पूर्व की बात है। और छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य देखते हैं तो शिलालेख तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा से मिलते हैं। मौर्यकालीन जो साक्ष्य हैं। शैलचित्र की बात करें तो जोगीमारा की गुफा में नर्तकी देवदत्त व नर्तकी सुतनुका की प्रेम कथा का वर्णन है, जिसकी भाषा पाली है और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। मूर्ति तो कोटाडोर में जो है मिली है, अशोककालीन मूर्ति जो MCB में है। ठीक है, अशोककालीन मूर्ति कोटाडोर से मिली है। और ये जो मौर्य काल की बात हो रही है। सिक्के की बात करें तो ठठारी शक्ति से मिली है। अकड़तरा जांजगीर चांपा देवगांव बारगांव और आरंग तारापुर उड़ेला से जो है इसके जो है साक्ष्य मिले हैं। अब सातवाहन वंश की बात करें तो 72 से जो है 200 ईस्वी की बात है। राजधानी उनकी क्या थी, तो उनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। और छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन जो है कि कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो स्तंभ लेके मिले हैं किरारी से जो शक्ति ग्राम में आती है। विशेषता की बात करें तो यह स्तंभ जो है 1921 में खोजा गया, जो वर्तमान में रायपुर की महन घासी दास संग्रहालय में संरक्षित है। इस स्तंभ लेख में सातवाहन कालीन जो है कर्मचारियों के पदनाम का उल्लेख है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सातवाहन काल में याद रखने के लिए। किरारी काष्ठ स्तंभ जो शक्ति में है और वर्तमान में यह रायपुर की घासी दास संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, जो 1921 में खोजा गया था और इसमें जो सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पदनाम का भी उल्लेख है। अब ऋषभ देव तीर्थ स्थल की बात करें तो कुंजी जो है दमाऊ दरहा शक्ति में जो है ये ऋषभ देव तीर्थ स्थल जो है पाया जाता है। इसमें जो है कुमार वरदत्त श्री के गौदान का उल्लेख है, जिन्होंने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दी थी। और ये जो है 2 बार दी थी ना ये दान। और दमाऊ दरहा को ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। और मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा जो है बालपुर शक्ति से मिलता है। सातवाहन राजा अभिलख की मुद्रा, गौतमी पुत्र सतकर्णी की चांदी के सिक्के जो है बालपुर शक्ति से जो है प्राप्त हुए हैं। अब BSP में जो है मल्हार से यानी कि बिलासपुर में मल्हार से जो है राजा अभिलख की मुद्रा मिली है, जो तांबे और कांस्य का जो है मिश्रण है। और जो है वशिष्ठी पुत्र पुंडुमावी की चांदी के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। चकरबेड़ा में बात करें तो सातवाहन कालीन रोम के सिक्के जो है विदेशी व्यापार की पहचान है, चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। और उसके बाद प्रतिमा की बात करें तो बूढ़ी खार में विष्णु जी का जो है
चतुर्भुज प्रतिमा, यहाँ राजा वेदश्री के जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रतिमा की बात करें तो बूढ़ी खार बीएसपी से मिला है विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा, यहाँ राजा वेदश्री के जानकारी मिलती है। प्रभावती और भारद्वाजी जो है नामक स्त्रियों द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। इस काल में प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी मिश्र से जो है आए हुए थे, सातवाहन काल में आए थे। और 5 मंजिला सघाराम जो है सिरपुर में जो है सातवाहन कालीन शासकों ने बौद्ध भिक्षुक नागा अर्जुन के लिए जो है बनवाया था। और कुछ पद नाम है, इनको भी याद रख लेना चाहिए, एक बार पढ़ लो। कुलपुत्रक यानी कि इंजीनियर को कहा जाता है, जिसे अभियंता कहते हैं। लेखाहारिक जो है पत्रवाहक को कहा जाता है। धावक जो है डाकिया को कहा जाता है। गणक जो है खजांची जो को कहा जाता है। और पदमूलिक यानी मंदिरों का रक्षक को जो है पदमूलिक कहा जाता है। अश्वरोह यानी कि घोड़ों का अधिकारी को कहा जाता है। प्रतिहार यानी कि द्वारपाल को जो है प्रतिहार कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का इतिहास की बात करें तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल पाए जाते हैं। और जो है आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास जो है मिलते हैं। और देखो प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, वैदिक काल होता है, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघवंश, वाकाटक, गुप्त, राष्ट्रीय तुल्य वंश, नल वंश और जो है सरफूर्य वंश और शैल वंश, पांडुक वंश और बाण वंश और सोमवंशीय वंश की जो है पढ़ना होता है। और इसमें मध्यकालीन में ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे, ये आप देख लेना एक बार। राष्ट्रीय राजवंश में है, देखो राष्ट्रीय यानी कहने का मतलब जो भारत में भी था और छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे मौर्य वंश, सातवाहन, कुषाण वंश, वाकाटक और गुप्त वंश। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं माता कौशल्या के बारे में कुछ जानकारी है। इस क्षेत्र का राजा जो है कौशल था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम जो है कौशल प्रदेश कहा गया छत्तीसगढ़ में ना। और दक्षिण कौशल की राजधानी जो है कोसली थी। कांतार में दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे, यानी कांतार किसे कहते हैं और कब कहा जाता था, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो कांतार में जो है दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है राजा दशरथ के राज्य अभिषेक के समय कौशल के राजा भानुमंत को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर राजकुमारी भानुमति की सुंदरता से प्रभावित होकर राजा दशरथ ने भानुमंत की पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और विवाह उपरांत जो है कौशल राज्य की रानी होने के कारण भानुमति को कौशल्या कहा गया। और भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ, किंतु भानुमंत के कोई पुत्र नहीं थे, इसी कारण जो है यह राज्य दशरथ को मिला। ये कहानी तो आप लोगों ने भी सुनी ही होगी। माता कौशल्या का मंदिर जो है चंद्रखुरी रायपुर में है। माता कौशल्या का जन्म स्थली चंद्रखुरी रायपुर में हुआ था। यह सोमवंश कालीन मंदिर है ना, ये जो है सोमवंश कालीन मंदिर है। यह मंदिर जलसेन सरोवर के टापू में स्थित है। मंदिर को नदी से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया गया है। यह मंदिर पूरे भारत में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामचंद्र बाल रूप में कौशल्या माता की गोद में लेटे हुए हैं। श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा ज्येष्ठ पुत्र लव एवं उनकी राजधानी श्रावस्ती थी। यानी कि श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल जो है उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र लव को मिला, जिन्होंने उसकी राजधानी जो है श्रावस्ती को बनाई। और दक्षिण कौशल के राजा जो है कनिष्ठ पुत्र कुश हुए और इन्होंने अपनी राजधानी जो है कुश स्थली को बनाई थी। ठीक है, आप आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।